हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादेवी 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, मोहित साहिब की जय। कल के विशेषता के रूप में अपन थोड़ी सी बात करें कि वासना को और दया को दोनों में आचार्य भगवान ने एक को अचेतन का विषय बनाया है और दया को चेतन कहा। यही है बहुत विशेषता है। एक अचेतन है, तन से संबंधित रखने वाली है, और दया करुणा जो है वह चेतन है, संवेदनशील है, धर्मवान है। देखिए कितनी तुलना की है दया को। संवेदनाओं से भरी हुई है, धर्म का आधार है, चेतन है, और सबसे बड़ी तुलना 4 विशेषताएं दी जाएगी दया की। 4 विशेषता। पीयूष निकेतन, पीयूष केतन, केतन अर्थात घर, पीयूष का घर है, अमृत का घर है। वासना से आदमी का पतन होता है, दया से आदमी का उत्थान होता है। वासना से पाप की वृद्धि होती है और दया से पुण्य का संवर्धन होता है, धर्म होता है, जीवन में विकास का क्रम बढ़ता है। ये दया की प्रधानता, दया की मुख्यता और दया को ही जीवन का आधार बताने वाले ये रहस्य यहाँ पर अपने लिए बताया गया। और दूसरा, करुणा की कनिका अविरल झरती थी जहां से, ऐसी समता का सौरभ वहीं पर सुगंध। ऐसी स्थिति को कौन कहता है? करुणा का। वासना से संबंध नहीं है, यानी दया करुणा का वासना से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि तो जहां वासना से संबंध हो जाता है वहां पर दया करुणा का भाव रह जाता है। वही बात यहाँ पर करके अब आगे की बात आज और थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है। एक और है, अंधा ही होगा, विषयों का दास ही होगा। आचार्य जी ने कल कहा वह अंधा ही होगा, विषयों का दास ही होगा, जो इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम। कैसा हो? जो इंद्रियों का चाकर, चाकर अर्थात नौकर, जो इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम मदांध होगा। वही कहीं जिनके अंदर ऐसा मदांध होता है, मद होता है, वे ही इंद्रियों के दास होते हैं और मन के गुलाम होते हैं। अपन इस बारे में सोचना कि हम इंद्रियों के दास हैं, मन के गुलाम हैं। कितने हैं इंद्रियों का दास
हमेशा इनकी सेवा में ही लगा रहता है। आज इसकी पुष्टि करना है, आज इसकी तृप्ति करना है, आज इसके पोषण के बारे में सोचना है। सुबह से उठते ही सबसे पहले एक ही विचार करता है कि आज हमें खाने का है, आज हमें बनाने का है। ये कौन है? इंद्रियों का दास और मन का गुलाम। मन कहता है कि आज तो इच्छा ये हो रही है, आज तो ऐसा होना चाहिए। अरे अपने पास सब कुछ सुविधा है, आदेश जारी हो जाता है आज ये होना चाहिए। मैंने कहा जी हाजिर, जी मालिक। अरे भाई कब तक इनकी तुम सोच रहे हो कि वो मेरा मालिक है? अरे तुमसे ऊपर भी तेरा एक और मालिक बैठा है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आपके ऊपर कौन हावी है? आपकी ये इंद्रियां और आपका ऊपर ये मन तुम्हारे ऊपर मालिक बना बैठा है। आप उसकी मर्जी के अनुसार चल रहे हो। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग है, बताओ नौकर को नौकर ही होना चाहिए कि मालिक होना चाहिए? बताओ। नौकर को नौकर ही रहना चाहिए। अब ये इंद्रियां और आत्मा, आत्मा मालिक है, इंद्रियां उसकी नौकर है। अब उल्टा हो रहा है, आज मालिक इंद्रियों के अनुसार चल रहा है। वो कहता है साहब आज ये होना चाहिए, बल्कि जी साहब हाजिर है। मन ने कहा आज तो ऐसा चाहिए, उसने कहा जी साहब ये हाजिर है, लगा हुआ है। आत्मा उसी की सेवा में। अरे मालिक को मालिक बनना दो, नौकर मत बनाओ। हम नौकर बने बने कब से? नौकरों की सेवा और इंद्रियों की सेवा। क्योंकि इंद्रियां हमारी आत्मा की परिणति अगर देखा जाए तो इंद्रिया तीत है। किसी ने पूछा बताओ आत्मा कितनी इंद्रिय बताओ? यहाँ बैठे ज्ञानी है, कितने इंद्रिय है आत्मा? है? आत्मा कितने इंद्रिय है? आत्मा अतीन्द्रिय है। बस अंतर है कि जैसा पिंजरा मिल जाता है, जैसा शरीर मिल जाता है, उतनी इंद्री बन जाती है। वो एक इंद्री का शरीर मिल गया, वो आत्मा कितनी बन जाती है? एक इंद्री। दशा कैसी है? जैसे कि आपको उदाहरण दे छोटा सा, नदी का पानी या कोई जलाशय का पानी भरा हुआ है, जब तक आप कहते तो क्या कह देते हो? नदी का पानी है। और नदी के पानी से लेकर के तुम आए और वहां से सप्लाई होकर के नल पे से आ गया, तुम्हारे घर की टंकी पर पहुंच गया, तो तुम क्या कहने लगते हो? पानी कहां से आया? नदी से। तो आप कहने लगते हो टंकी का पानी। और टंकी से आ गया, वहां से निकाल करके बाल्टी में भर दिया, तो आप क्या कहने लगते हो? बाल्टी का पानी। बाल्टी से भर करके वहां से आ गया, एक कलश में भर दिया, तो क्या? कलश का पानी। तांबे के लोटे का पानी, पीतल के लोटे का पानी, चांदी के लोटे का पानी, गिलास का पानी, कितना पानी हो गया बताओ? नदी में पानी वही था, तो आपके गिलास में पानी वही है, लेकिन पर्याय लोटों में फंस गई। किसमें फंस गई है? पर्यायों में अटक गई है। हम भटके हैं सिर्फ पर्यायों में। हम अटके हैं तो सिर्फ पर्यायों में। द्रव्य दृष्टि को अगर अपन देखें तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा की कोई इंद्रिय नहीं है। आत्मा मात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी है। क्या है? स्वभाव से आत्मा की परिणति बताओ। तो उन्हें लिखा जो ज्ञान दर्शन से संपन्न है,
चेतन गुणों से संपन्न है, जिसके अंदर चेतना गुण मुख्य है, इंद्रियां मुख्य नहीं है। इंद्रियां इसके पास मुख्यता नहीं है। इंद्रियां तो इसके मात्र देखने का एक तरीका था, जरिया था। उस जरिया को हमने अपना जीवन बना दिया। इंद्रियों को हम एक माध्यम बना सकते थे। आचार्य जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या? आदमी घर बनाता है ना? और घर बनाता है तो घर में दरवाजे खिड़की क्यों लगाता? बताओ क्यों जगदीश भाई? हैं? अरे घर बनाना तो दरवाजे खिड़की काय को लगाए? आप कहो कि महाराज अच्छी वेंटिलेशन बना रहे, हवा आती जाती रहे, हैं? और एक दूसरा काम और करते हैं कि पड़ोस में काम हो रहा हो तो देखने को काम किया। खिड़की से बाहर जब से आए दरवाजे से निकल के कौन जा रहा है? बोले कि जैसे खिड़की है दरवाजे आदमी को ताका झांकी का काम करते, वैसे ये इंद्रियां हैं। कभी रसना इंद्री की खिड़की से, है ना, कभी घ्राण इंद्री की खिड़की से। आज लगता है बाजू पड़ोस में कछू क्यों क्या हो रहा है? क्या हो रहा हो? बोले कि कछू नहीं, भजिया बन रहा है। आदमी सोचते ही साथ कहने लगता है अच्छा, क्योंकि पता चल गई कि कछू बन रहा है। बिना देखे घ्राण इंद्री से वो बैठा बैठा सब करता रहता है। ये तो आचार्य से कहते जैसे खिड़कियां, घरों में खिड़कियां होती हैं आने जाने बाहर जाने के लिए, देखने के लिए, ताकने के लिए, झांकने के लिए, वैसे इंद्रियों को खिड़कियों की भांति कहा। आत्मा कभी रसना इंद्री की खिड़की से झांक रही है, कभी कर्णेंद्री से, कभी रसस्पर्श इंद्री से, कभी रसना इंद्री से, कभी चक्षु इंद्री से। आप कहोगे महाराज देखता तो आंखों ही से नहीं, ये मत सोच लेना। सबसे ज्यादा अगर आदमी का व्यापार होता है तो अचक्षु इंद्री से होता है। आप जितना आंखों से देखा जाए तो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पर्श इंद्री का विषय होता है। उसके बाद रसना इंद्री का विषय बताया है, उसके बाद घ्राण इंद्री का विषय बताया है, उसके बाद चक्षु इंद्री का आता है और फिर कर्ण इंद्री का आता है। बहुलता से सबसे ज्यादा स्पर्श इंद्री का विषय देखते हैं और स्पर्श इंद्री वाले जीव सबसे ज्यादा है। कितने हैं बताओ? अनंता। एक इंद्री, कितनी इंद्री होती है उनके पास? मात्र एक इंद्री। कौन सी? स्पर्श है। कितने जीव हैं वो? अनंतानंत। लोग में ठठाठस भरे पड़े हैं। 5 स्थावर जीव, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, लोग में ठसाठस भरे पड़े हैं। इसलिए भौतिकता की इस दृष्टि से देखा जाए तो स्पर्श इंद्री के विषय वाले जीव सबसे ज्यादा हैं जो आदमी को पराधीन करते हैं, या कहो इस जीवात्मा को पराधीन करते हैं, ऐसे ही। और दूसरा दृष्टि से देखा जाए, आपका शरीर है, सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सी इंद्री का है बताओ? स्पर्श इंद्री का क्षेत्र। आप कहीं भी थोड़ा सा कांटा लगता है नीचे, पूरे शरीर में क्या होता? एक कंकर चुभता है आपको, पूरे शरीर में उसका संवेदन होता है। स्पर्श इंद्री का विषय सबसे ज्यादा है। रसना का नियत स्थान है और कहीं से नहीं आएगी। घ्राण का नियत स्थान है, चक्षु का नियत स्थान है और कहीं से दिखाई नहीं देगा। कर्णेंद्री का नियत स्थान है।
यानी 5 इंद्रियों में से तो 4 इंद्रियों का स्थान नियत है, निश्चित है कि इनका क्षय उत्सव वही होगा। लेकिन स्पर्श इंद्री सिर से लेकर के पूरे जमीन, नीचे पैर से लेकर के सिर तक, अगर कोई तुम्हारा थोड़ा सा बाल खींचता है, अरे कब कर रहा हो, कोई पीछे आकर मच्छर काटता तो फट से हाथ पहुंचता, अरे मच्छर काट गया, दिख नहीं रहा। तो स्पर्श इंद्री सबसे ज्यादा है, उसका बहुत क्षेत्र बहुत ज्यादा है, पूरा शरीर में इसका क्षेत्र होता है। ऐसे इस विषय को हम सब देखें तो इसलिए कहा 5 इंद्रियों का चाकर आज से नहीं, कब से है बना हुआ है। अंधा होगा विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मदांध होगा कहीं, ऐसा मदान भी है। तो मन का अंधा। एक और अंधे कितने प्रकार के होते बताओ? देखो, एक होते हैं जन्मान, है ना, एक होते हैं जातान, जाति से अंध, एक होते हैं जो जिनकी एक जन्मान हो गया, जाति अंध हो गया, एक होते अकलांध, जो कैसे होते हैं अकल से अंधे, और एक होते हैं मदांध, जो मद में अंधे होते हैं। जिस प्रकार के दोस्त पूछेंगे जाति अंध कौन है? एक इंद्री से लेकर के 3 इंद्री तक के लिए सारे के सारे कैसे हैं? जाति से अंधे हैं, इनके पास आंखें नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, आंखें तो नहीं है, जाति से अंधे तो है, लेकिन अकल से अंधे नहीं है। आप देखो, चींटी जितने भी कहीं पर उसकी आंखें नहीं है, अगर लाइन में चल रही है, एक चींटी दूसरी चींटी को अपना संकेत छोड़ती जाती है, हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं। अभी एक बार सर्वे में बताया था कि एक चींटी प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चलती है। अब आपसे पूछोगे भाई क्या कह रहे हो? आपकी गति से देखा जाए, एक चींटी दिन भर में इतना चलती है, बिल्कुल उसका काम चलते रहे, 10 से 12 किलोमीटर चल लेती प्रतिदिन, फिर भी वो भटकती क्यों? अब आप कहो महाराज उसको घरे बार नहीं है तो भटकेगी कैसे? जहां पहुंचे होते जिंदगी। लेकिन नहीं, उनका भी एक रूल है, उनका भी एक कंट्रोल है। गौर करो, देखो कभी लाइन देखो ऐसी जाती है, हजारों की संख्या है, उनकी अपनी एक घ्राणेन्द्रिय का विषय है। एक चींटी दूसरी चींटी को अपना संकेत छोड़ती हुई चली जाती है। उनकी लार में इतनी तारको होती है, वो लार जगह जगह है। दूसरे से गौर करना, कभी आपस में कभी चलती है ना, तो एक दूसरे से मिलती जाती है। थोड़ी सी 2 मिनट क्या होगा, उन्होंने कहा कि वो आदान प्रदान अपना संकेत देते हुए, अब उसकी गंध के सहारे वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाती है। ऐसा ही, इसलिए फिर अकल से अंधी तो नहीं है, पर आंखों से अंधी जरूर है। अब दूसरा एक और है, जन्मांध। कोई व्यक्ति है, आंखों वाला तो हुआ, लेकिन उसको चक्षु इंद्रियावरण का संयोग नहीं हुआ, देख नहीं पा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको जन्मांध कहा। एक व्यक्ति है, आंखें हैं, बना स्थान बना हुआ है, पर आंखें नहीं है, जन्मांध है। अब तीसरा
कौन सा है? मदान, जिसे अपन मोहान भी कह देते हैं। अब वो तो अनादिकाल से सभी आत्माएं हैं। सब कहते हैं मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको जो जिसे अपने आप का ज्ञान ना हो, जिसे अपनी आत्मा का परिचय न हो, जिसे अपनी आत्मा के स्वभाव का भान ना हो, और ऐसे मोह के अंधे हुए, मद में अंधा हुआ, तो मदांध है। और चौथा अकलान, अकल से अंधा। देखो, रावण अंधा था? रावण अंधा था? नहीं था। कंस अंधा था? नहीं था। लेकिन अंधा था। कौन कौन में अंधा था? एक मद में अंधा था, अकल में अंधा था। कितने लोगों ने समझाया कि मत कर भैया, कितने लोगों ने आकर के समझाया कि मत किसी की पराई स्त्री को हरण कर। यहां तक कि पत्नी भी कहती कि भाई तेरे से मुझसे अच्छी तो उससे सुंदरी तो और अच्छा रानियां हैं, एक दो नहीं, है ना। नारायण की, पति नारायण की 16,000 रानियां होती हैं, 1-2 हजार नहीं होती। कितनी हजार होती है? चक्रवर्ती की 96,000 होती, पति नारायण की 16 और 32,000 और उनकी अर्धचक्री वगैरह। अर्धचक्री की कोटि में इनको नारायण, पति नारायण को लिया गया। हाँ, बहुत अच्छा। अब आज की तुलना पुराने लोगों से मत करो। कहते यार तो एक रानी संभालना मुश्किल हो रहा है, तो वो तो उस समय 32,000 कैसे संभालते होंगे। बात सही है, उस समय की तुलना और आज की तुलना में अभी ऐसा नहीं किया जा सकता। अब ये है कि इतना सारा समझाने के बाद भी वो क्या कहता है, अकल से अंधा और मदद से अंधा आदमी किसी की सुनता नहीं। वो तो सुनाता है, मैंने कर लिया सो कर लिया, अब तुम चाहे कुछ भी हो, उसका परिणाम हुआ क्या? उसका परिणाम ये होगा, कंस ने अति की, उसका ये दशा होगा कि जिनको मारने जा रहा था वही मारने को तैयार हो गया। और एक दिन वही कृष्ण कंस की खूब कोशिश की उनको मारने की, खूब कोशिश की कंस ने कृष्ण को, कैसे भी हो। कहा है कभी कि यही तुम्हारे, जिनको तुम मारने की बात करें, वही तुम्हारा भांजा, ही तुम्हारा क्या होगा? मृत्यु का कारण होगा। आखिर मामा को कंस मामा को कृष्ण के हाथों कितना ही हो, कहा होगा, सुना होगा, उसको समझ में नहीं आया, उसको श्रद्धा नहीं हुआ। यही दशा होती है अकल से अंधे व्यक्तियों की और मत से अंधे हुए व्यक्तियों की। रावण को कितने लोगों ने, यहां तक कि भाइयों ने भी, कुंभकर्ण ने भी, विभीषण ने भी, यहां तक कि अपने बेटों ने भी कहा कि पिताजी छोड़ दो, क्यों पड़े हो उसमें। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि रावण के बारे में जो कहावत मिलती है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 हाथी, ताके घर में दिया न बात। सोचो, एक व्यक्ति के परिणाम से इतनी सारा वैभवशाली व्यक्ति, जहां 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती का, हाथी नहीं, इतना बड़ा कुटुंब था, इतना बड़ा परिवार था। करो सागर बराबर हुई है, सागर की संख्या से हो सकता है ज्यादा होगी, लेकिन आज उसके घर में करने वाला, दियाबाती करने वालों भी कोई नहीं बचा। किसके कारण से चला गया? मदान, अकल से आन। इसलिए कहते हैं, समझाने के बाद जिनको समझ में नहीं आए उसको अकल का अंधा कहा। जानबूझ करके सोच भी रहा है कि ये गलत है,
देखिए रावण के विषय में एक लिखा है कि एक बार उसने एक नियम लिया था, ये भी जान रहा है फिर भी उसने गलत कर रहा है कि जब तक कोई स्त्री उससे मैं सहमति नहीं लूंगा तब तक मैं उसके साथ रमण नहीं करूंगा, उसका नियम था। लेकिन स्त्री ने कहा, सीता ने कहा कि नहीं, मेरा तो पति एक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना भी मनाने की कोशिश की, उधर वो अपने नियम में अड़ग है, इधर ये अपने नियम में अड़ग है। दोनों नियम में अड़ग हो करके अब वह एक कौन सा गलत काम करने, हरण करना अच्छी बात, किसी पराई स्त्री को हरण करना लोग व्यवहार में भी बुरा मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, उसका पतन उनको हुआ। वही बात यहाँ, मदान होगा कोई जो ऐसा नहीं समझता, विषयों का दास है, चाकर है, जो ये कहता है करना को वासना कहता हो, जिसकी अकल अच्छी नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार की बातें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, माना कि प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। सब अपनी जगह अपने स्वभाव वाले हैं, अपने अपने गुणधर्म वाले हैं। देखिए नीम का स्वभाव नीम जैसा है, इमली का स्वभाव इमली जैसा है, करेले का स्वभाव करेला जैसा है कि नहीं? सब अपने अपने हैं, पर वे पर के प्रति उपकारक भी हो सकते हैं। अगर किसी को पित्त बढ़ रहा हो, आयुर्वेद में लिखा है, तो इमली को अच्छा पना और थोड़ी सी गुड़ मिलाकर के उसको पिला दिया जाए तो उसका क्या हो सकता है? पित्त शांत, पित्त सामग्री उपकारक है। पर के प्रति वह उपकारक भी होता है, पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। नीम लेते ही मुंह कड़वा हो जाता है लोगों को, सुनते ही साथ, लेकिन वो उपकारक है कि नहीं है? जब आपका बुखार आने के बाद मुंह कड़वा होता है तो उस कड़वे पल को निकालने के लिए कौन सा कड़वापन चाहिए बताओ? तो उन्होंने कहा, वैद कहता है नीम का कड़वापन ही तुम्हारे मुंह के कड़वापन को दूर करेगा, जैसे कड़वे को कड़वा ही दूर करता है। ये भी बात है। और वो नीम लेता है मुंह का कड़वापन, वही कड़वापन वो तुम्हारे कड़वेपन को, वो कारक बन गया, हितैषी बन गया। यही बात है कि पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी, वो तो अपने गुणधर्म वाला है, जिसका जो उस करण का कर्म, उसका परिचय। जैसे अपन करेले का नाम लेते तो आपके सामने करेला पूरा आ जाता है, आपके सामने कोई मीठा गन्ने का नाम लेते तो गन्ने का वृक्ष बिल्कुल करण के रूप परिचय, करण करके यहाँ पे उसकी पहचान, उसका गुणधर्म बनकर के सामने आ जाता है। लेकिन वो किसी दूसरों को लिए वो क्या बन, परंतु अपने प्रति तो करण ही होता है, परंतु पर के प्रति वह क्या बन सकता है? उपकरण भी हो सकता है। उपकरण किसे कहते हैं? जो दूसरों का उपकार करे सो उसका नाम उपकरण है। हमारी पीछे हमारे लिए उपकरण है। क्यों है उपकरण? इसलिए है क्योंकि पूज्य अहिंसा, अपने भगवान मुनिराजों का जो अहिंसा धर्म का पालन करना है, अहिंसा धर्म के पालन करने में, जीवों की रक्षा करने में, जीवों को किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे, उनके संरक्षण करने में यह पृथ्वी निधि उपकरण उसको कैसी बन जाती है? उपकारक बन जाती है।
यानी आपके व्रत संयम में, आपके जीवन में, आपके लिए सुरक्षा से जीवन जीने में जो भी सहयोगी बन जाता है वो आपको उपकरण का बन जाता है। डायबिटीज का मरीज वाला आया, वैद्य ने कहा कि कुछ नहीं, 1 गिलास अच्छे कड़ी का रस पीना है, नीम की पत्ती खाना है, मेथी खाना है। अब तुम्हें मधुमेह की बीमारी हुई तो कड़वा तो खाना ही पड़ेगा। उस मिठास को जो तुमने बढ़ा के रखा है, उस मिठास को कम करना है तो क्या होगा? क्या करना है? कड़वेपन, मेथी भी कड़वी, नीम भी कड़वी, करेला भी कड़वा। अब कब तक खाने जाते हो बताओ? तो कहते जब तक तुम अपनी मिठास बढ़ाओगे तब तक कड़वा खाओगे, रोज खाओ। एक बहुत अच्छे श्रावक थे, उनसे पूछा था भाई क्या हाल चाल है? महाराज 250-300 तो बन ही रहे थे भाई। फिर कछु नहीं, बस भोजन के बाद कम से 100-150 ग्राम को कलाकंद तो चाहना है। फिर मिठास को क्या हुई है, भर जो बढ़ रही है उसको क्या करो? कछु नहीं, ऊपर से एक अच्छी कारण उसको मेथी को चूरन कर ले तो ऊपर से। शुरू में खा लेते, राशन खा लेते, तो हमकी भैया ये ना खाने पड़े तो वो कलाकंद छोड़ दो, वो तो नहीं छूट सका। क्यों? उसके बिना पेट ही नहीं भरता। आज ये हो रहा है कि पेट भरने जाते हैं तो तन बिगड़ जाता है, और मन भरने जाते हैं तो तन बिगड़ जाता है। क्या करें? यही होता है। शरीर कहता है कि देख तुम्हारी ये चीज मुझे पसंद नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मन कहता है कि मन तो यही चाहिए, रसना कहती यही चाहिए। वही है, उपकरण हो सकता है। एक बुरी चीज भी तुम्हारे लिए उपकरण हो सकती है, अच्छी चीज भी उपकरण हो सकती है। किसी की एकदम शुगर गिर गई तो वो कलाकंद उपकरण बन सकता है, उसके जीवन रक्षक बन सकता है। वही उपकरण जो उपकारक हो तो उसका नाम उपकरण। तभी तो अब देखिए कहां से पहुंच गई थी बात, चर्चा होती होती अब कहां पहुंच गई बात, कहां हुई थी? गधे से, है ना? गधे की बात चल रही थी, उसकी दया करुणा से संबंध जुड़ रहा था पूरा का पूरा। उसकी पीठ से करुणा और दया की बात चली थी। अब यहाँ पर सारी बात होने के बाद पुनः वहां गए, उपकरण भी हो सकता है, तभी तो अंधा नहीं है वह गधा, इसलिए तभी तो वह अंधा नहीं है वह गधा, और मदान भी नहीं है। उसका भीतर भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ। वो अंधा नहीं था, बाहर आता है सहज रूप में। वो क्या भावना भाता है? देखिए बहुत अच्छी भावना, ऐसी भावना तुम्हें भावना चाहिए। भावना भाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। कैसा? यानी गद का अर्थ होता है रोग, गद हा, है ना? गद का अर्थ होता है रोग, हा का अर्थ होता है हारक। हा का अर्थ हारक, मैं सबके रोगों का हंता बनूं, मैं सबके रोगों का हंता बनूं, बस और कुछ वांछा नहीं। गद हा, गद हा, ये गधे शब्द की व्याख्या आप देखिए। अब हम कैसे कहते तुम तो पूरे गधा हो, जैसे किसी को कहते गधा हो तो बोलो तल मिला जाता, तुमने मुझे गधा कहा। यहाँ आचार्य ने गधा को क्या बना दिया? उत्तम भावना भाने वाला।
उत्तम ज्ञानी हाजर सिंह ने उस गधा को, एक माटी को इतना उठा दिया तो गधे को भी इतना सिंहासन पर बिठा दिया है। अरे गधा वो जो सबके रोगों को हरता करने वाला हो, उसका नाम। कोई तुमसे गधा कहे तो तुम प्रसन्न खुश हो जाना, भैया भगवान मुझे ऐसा बता देना, मैं ऐसा कब बनूं, ऐसी भावना हो। आचार्य श्री मुखमाटी में कहते जैसे गधा भावना है, हे भगवान मैं अपना नाम सार्थक करूं, मैं अपना नाम सार्थक करूं, सबके रोग का हंता बनूं। ऐसे हमें कोई कहता है तो बुरा मत मानो, चलो भैया मैं अपने, तुमने आज कम से कम एक विशेषण नामों में से एक नाम और दिया है, कोशिश करूंगा वैसा बनने की, है ना, कोशिश करूंगा मैं भी वैसा बनने की। अब कोई बुरा मत माना, कोई तुम तो पूरे गधा हो, ऐसा कोई कहता है, बुरा मत मानो। कभी कभार बुरे में भी अच्छी चीज छुपी होती है, बुराई में भी कहीं अच्छाई छुपी होती है। वही बात यहाँ पर कहकर के गधे की बात सुनकर के, और जब उसने ये भावना लोगों के सामने बताई और माटी ने सुना तो क्या हुआ देखो। और यह क्या अनहोनी सी कुछ, और यह क्या अनहोनी सी कुछ अनुभूति होती माटी को, विस्मय का पार नहीं रहा, है ना। अतिशय का सार यही रहा कि अतिशय का है ना, उसकी माटी के मन में जब गधे की उस भावना को सुना, और गधे की भावना सुनकर के माटी को बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्य, इतना सब होने के बाद अनहोनी सी माटी को विस्मय का पार नहीं, आश्चर्य हो रहा है, वाह कितनी अच्छी भावना है गधे की। अतिशय का सार नहीं, सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए। देखिए कल्पना है क्या हो गया, ऐसी जब दृश्य देखा, भावना के फूल खिल गए, खिल गए, खिले हुए फूल सब मिल गए। आप कोई तो एक खिला हुआ फूल है और ये सब आपस में मिल जाते हैं, लहलहाता हुआ बाग, सुंदर बागों का खिला हुआ सब ऐसे दिखते तो कितना सुंदर लगता, मनोरम। जहां देखो फूल ही फूल नजर आ रहा है, एक रंग नजर आ रहा है, सबके सब भावना के फूल खिल गए, खिले हुए फूल सब मिल गए। माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो, धुल गए, ऐसा लग रहा था। क्योंकि शुरुआत में जब माटी आई थी तो क्या हुआ था, उसके गालों का छेद किया गया था, खोला गया था, पीड़ा से भरा हुआ। वो माटी इतनी प्रसन्न हो गई, इतने जब गधा के उस प्रसंग को सुना और सारे प्रसंग को सुनकर माटी के गाल घावहीन हो, घाव से हीन हो गया, छेद शून्य हो। अब उनके पास कोई छेद सा नहीं है, क्योंकि वो अभेद हो गई, प्रसन्न है, ऐसा धुल गई, बिल्कुल अपने आप को निर्मल जैसी बना दी। सार्थक नाम गदहा, गदहा धन। माटी भी उसको कह रही है गदहा, गदहा धन है तेरा नाम। ऐसा नाम सुनकर के तो दोनों के अंदर, अब देखिए परिणति क्या होती है। दोनों के अंदर जब ऐसा भाव हुआ, गधा और माटी के अंदर इस प्रकार की परिणति हुई, एक दूसरे से मिलना होगा और एक दूसरे की परिणति से ऐसा सहज, ऐसा संबंध हुआ, तो यह कहते हैं लगता है दोनों की अनुकंपा सहजा है, इधर माटी की और इधर गधे की। सहजा का सहजा का तो सहज, साथ में जन्म लेने वाली, उसका नाम सहजा, जिसे कहते हैं जुड़वा, जिसको क्या बोलते हैं जुड़वा, उसको कहते हैं सहजा।
सहज अलग है और सहजा, ये दोनों अनुकंपा सहजा है। सहजा बहने सी, किसकी? उधर गधे की, इधर माटी की। दोनों की अनुकंपा ऐसी है, दोनों की इनका, इधर माटी ने उसकी पीड़ा को देख करके मलहम लगा दी, इधर गधा कहता है कि भगवान मेरा नाम क्या हो गए, सार्थक हो गए, मैं दूसरों के रोगों का क्या बनूं, हंता बनूं, दूसरों को रोग पैदा करने वाला ऐसे रोगों का। तो लगता है दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती हैं ये, अनुजा अक्रजा सी नहीं। अब ये आप देखो, सहजा बहने सी लग रही है क्योंकि अनुकंपा की बात है, स्त्रीलिंग, दोनों बहने, जुड़वा बहने। कभी कभार क्या होता है, बहना बहना होती, दोनों की पटरी बैठ जाती है, लेकिन एक अनुजा यानी बहन और अग्रजा बड़ी है ना, तो दोनों में कभी कभार क्या होता है, सीध ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़ी और एक छोटी है। अग्रजा अर्थात बड़ी और रजा अर्थात छोटी। यहाँ पे ऐसा भेद नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों एक सी, बिल्कुल एक ही समय वाली हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अंतर में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल दोनों एक सी है, दोनों की भावना एक सी है। कैसी भावना है? परस्परो उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के परस्पर में उपकार करने का, ये किसका सिद्धांत है? जीवों का। जीव वही है जो परस्पर में एक दूसरे का उपकार करे, अपकार करे, वो जीव होकर के भी जीव नहीं है। यह सुक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में, सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन उनका, इन दोनों का जीवन ऐसा लग रहा है जैसे कैसे है, ये सुक्ति उनके जीवन में चरितार्थ, परस्पर उपग्रह जीवन है, एक दूसरे को उपकार करने में। माटी गधे का उपकार कर रही है, गधा जन जन का उपकार करने में लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि धन्य है, मेरे कारण भी मेरा नाम सार्थक हो, मेरी भावना सार्थक हो, कि सारे के सारे जीवों का, मैं रोगों का हर्ता बनूं। ऐसा ये सब जीवंत है उनका, ये मात्र काल्पनिक नहीं है, जीवंत है। इसलिए जीवन कैसा हो? चिरंजीवी हो। चिरंजीवी का बहुत काल तक जीवन है। संजीवनी हो, संजीवन का क्या होता है? देखिए उसका अर्थ ये होता है, संजीवन का अर्थ होता है जीवन शक्ति से संपन्न, या ये कहो जीवन शक्ति को देने वाला संजीवनी। इसलिए संजीवनी बट्टी कहा जाता है उसका नाम। एक मरण के जीवन में एक अर्धमूर्छित व्यक्ति को भी जीवन प्रदान करने वाली मूर्ति का नाम संजीवनी है। जो पुनः जीवन देने की शक्ति देती है उसका नाम संजीवनी है। मरण की आशा जिसके अंदर ऐसी हो गई हो, उसको पुनः जीवन प्रदान कर दे, उसका नाम संजीवनी है। यहाँ कल्पना की जीवंत है, यहाँ जीवन संजीवन और संजीवन चिरंजीवी संजीवन, ऐसा चिरंजीवी भव आशीर्वाद देते हैं। और जियो, पुराने लोग हैं, जुग जुग जियो, एक याद बात नहीं है ना। और चिरंजीवी भव, ऐसा संजीवन भव, ऐसे जियो कि दूसरों को जीवन शक्ति देने वाले बनो, हरने वाले मत बनो। आप अपने जीवन को संजीवनी बनाओ, है ना, तब तो हमारा सार्थक है। यही जीवन हो, यही हमारे जीवन का
देश हो ऐसा संजीवनी बाबा इस पर भी अपनी लघुता को अभिव्यक्त करती हुई माटी की अनुकंपा अब आगे दिशाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं और बढ़ते हुए अपनी लघुता को अभिव्यक्त करती हुई माटी की अनुकंपा की क्या संपदा हो या आपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह जो रुचती नहीं इस जीवन को। ऐसे जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसा जीवन? संपदा हो या आपदा, सुख हो या हो दुख, सुख में दुख में, आपदा हो विपदा हो, दोनों समय में अपनी चेतन रूपी चेतन को अपना वाहन बना, चेतन को अपना वाहन बना। चलो बढ़ते चलो, चलाओ नेकी, रुको मत, आगे बढ़ना है। आप लोग गाड़ी चलाते हो, अगर रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो क्या करते हो बताओ? है ना, ब्रेक लगाते हो, हैंडल संभालते हो, अच्छे से देखते हो और बिल्कुल ब्रेक पे हाथ रखे रहते हो और धीरे से गाड़ी को उसके ऊपर से निकालते हो और निकाल करके बाहर आ जाते हैं। चलो स्पीड ब्रेकर पार हो गया, ये आपदा का एक स्पीड ब्रेकर पार हो गया। जैसे गाड़ी चलाते समय न जाने कितने स्पीड ब्रेकर आते हैं रास्ते में, आप लोग चलते हो लेकिन मंजिल की ओर बढ़ना है, क्या करते चले जाते हो? धीरे से आया, पार किया, आगे बढ़ो, रुको मत, मंजिल की ओर बढ़ना है। ऐसी जीवन यात्री की दशा, आपदा और विपदा, आपदा और विपदा, संपदा और विपदा, ये दोनों कभी कभार लोग सोचते हैं कि विपत्ति के समय ही सावधान रहना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं भैया कभी पाप के समय तो हर कोई सावधान सजग रहता है, सजग रहने की जरूरत है पुण्य के समय। एक दिन हमने आपको कहा था, बताओ घाटी पे एक्सीडेंट कम होते हैं और सरल रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। क्यों? क्यों? वहां तो आदमी सावधान रहता है कि भैया घाट है, बहुत समझदारी से चल रहा है। वैसे ही दुख में तो सब कोई भगवान को याद करते हैं। अब भगवान को याद करने की जरूरत कब है बताओ? दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यही बात यहाँ पे संपदा, उस समय समझने की जरूरत है। उस समय भूलो मत, उस समय अहंकार करो मत। आज तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय, किसी पाप के उदय में किसी का उदय हुआ है, वो दुखी है, आज उसके ऊपर हंसो मत, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं कि उसकी विपदा तुम्हारे ऊपर कब आ जाए। इसलिए कभी किसी की विपत्ति को देख करके उसको हंसी मत उड़ाओ। किसी को संकट देख करके बन सको तो संकट मोचक बनिए, संकट उत्पादक मत बनिए। किसी के कार्य के सहयोगी बनना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। किसी के कार्य में बाधक बन करके जीवन जीने वाला हमारा कार्य। संकट का निराकरण करने वाला ज्ञानी होता है। यही बात यहाँ संपदा हो या आपदा, दोनों समय चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना। क्या करना है? चेतन को ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अपनी जगह है, चलाने वाला तो ड्राइवर है। बताओ गाड़ी चलती है कि चलाने वाला चलता है?
लोग कहते तो गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी चल रही तो बखरी वाली चलती रहना चाहिए थी। लोग कहते हैं कि गाड़ी चलती है, पर गाड़ी नहीं चलती, चलने वाला तो चालक ही होता है, तब गाड़ी चलती है। वैसे ही ये शरीर जो है कि आज जो देख रहा है, सब जान रहा है, सब कुछ इधर उधर चल रहा है, इसका चालक तो मात्र तुम्हारा एक चेतन ही है, जो इस यात्रा को पूरा का पूरा यात्री बने, ये वाहन उसको यात्रा बनाता है। ये शरीर जो यात्री वाहन की तरह उसको बना करके अपनी यात्रा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना। पर कैसी करना? अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को, थोड़ा सी सही पर काम पूरा करो। ऐसा नहीं हमने सोच तो लिया तो भावना करो किसी जीव नहीं सदा हूं किसी जीव को, ऐसा भावना बना दी मेरी भावना में। भगवान हम रोज सुबह से भावना बातें, और इधर एक तुम्हारा भाई रो रहा है, दुखी है, सुबह से कहते हैं भावना तो खूब करते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, और इधर तुम्हारा भाई कह रहा है भैया मेरे पास है, हमसे बात मत करो। तुम्हारी भावना वो अनुकंपा क्या है? पूरी है क्या अधूरी है? मात्र शब्दों की अनुकंपा नहीं, जीवन की अनुकंपा। अगर तुम्हारा कर्तव्य होता है हम लाख करोड़ों रुपया इधर उधर खर्च करते हैं, तुम्हारा भाई एक एक पैसे को मुहताज हो रहा हो, तो तुम्हारी वो लाख करोड़ों की संपदा का दान करना व्यर्थ है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि अगर तुम्हारा अपना भाई मुहताज है, किसी संकट में फंसा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया का दान देना जरूरी नहीं है, सबसे पहले भाई के संकट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। और आज हम क्या कर रहे हैं? मात्र हमारा लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर नाम बढ़ाई जो धन खर्चे लोग देख लेते हैं, नाम बढ़ाई काज में जो धन खर्चे लोग मर के हाथी होएंगे, धरनी लटकी तो ऐसा कहा जाता। वो क्या होगा? मान बढ़ाई के कारण में जो ऐसा होता है, अरे मान नहीं किसी सम्मान को बढ़ाओ, वो आपका मान सम्मान माना जाएगा, वही हमारी सही पहचान मानी जाएगी। वही बात यहाँ है, वो अधूरी अनुकंपा से भरा हुआ जीवन नहीं, अनुकंपा वो हो थोड़ी सी हो पर पूरी हो। एक दयावान के अंदर अगर कोई गिर रहा है तो बन सके तो गिरते हुए को हाथ का सहारा दो, ऐसा नहीं तो धक्का दे दो। हम क्या करें? वो गिर रहा है तो गिरना दो नहीं। कभी कभार बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, बहुत सारी ऐसी विसंगतियां होती हैं। कहा जाता है कि अगर अपने परिवार में क्या कोई बिगड़ा कोई इस प्रकार व्यक्ति हो, तो परिवार का कर्तव्य होता है कि उसको कैसे भी सही मार्ग पर लाने का हमारा जिम्मा माना है कर्तव्य। और महाराज फिर भी नहीं माने तो क्या कर? देखो अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए वो करना चाहिए। सामने वाले का कर्म का उदय ऐसा है कि कोई कितना भी कुछ कर दे तो कुछ भी नहीं। धन कुमार चरित्र पढ़ना, अकृत पुण्य की कथा पढ़ना। परोपकारी जो कभी नौकर थे उन्होंने सोचा कि मेरे मालक का बेटा ऐसा हो रहा है, आज दर दर भूख के प्यासों मर रहा है, तरस रहा है, पर सामने वाले कर्म का उदय ये कि उसने उसके हाथ में स्वर्ण की मुद्रा दी और उसके हाथ में भी सोने की मुद्रा आग जैसी बन रही है। उसके कर्म का उदय, किसी के कर्म के उदय में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी भावना उठा सकते, सहयोगी बन सकते। वही बात यहाँ मात्र
यह दशा तो रुचती नहीं इस जीवन को, और माटी श्वास का समन कर अपने लघु भार को लघु करती सी उपासना की ओर निहारती, प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती, और पर वो भी सी लज्जा संकोच बची सी राजा की रानी यात्रा के समय रनिवास की ओर निहारती सी। देखो कल्पना की है, अभी गधे की पीठ पे जा रही है ना, और यात्रा करती हुई जैसे कि एक रानी विवाहित होकर के रजत पालकी में बैठ करके कहाँ जा रही है, राजा के रनिवास की ओर यात्रा प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही माटी के मन में कल्पना चल रही है कि कब आएगा कुंभकार का घर, कब आएगा उस कुंभकार का घर। माटी की श्वास समन कर, अब वो माटी ने जब इतना सब होगा अपनी श्वास का समन करके बिल्कुल दीर्घ श्वास लेके अपने भार को लघु करती है। एक आचार्य जी ने यहाँ पर आपको मालूम है एक कुंभक रेचक की क्रिया होती है। अच्छे अच्छे तैराक नदी में तैरते हैं, ये कल्पना आपको आप लोगों को लग रहा है कि साइज क्या भरा हुआ है यहाँ पे मुखपाटी में, ये बहुत बड़े। आप गहरी श्वास लीजिए, है ना, गहरी श्वास लेते हैं, आपके शरीर का भार बिल्कुल हल्का महसूस होगा। जैसे कि एक तैराक होता है, श्वास रोकता है, छपाक अंदर क्या करता है, छलांग लगाता है, और जब वो अंदर जाता है तो पानी को चीरता जाता है, क्योंकि उसके शरीर का भार बिल्कुल कैसा होता है, हल्का होता है श्वास के कारण से। और जब तक उसके श्वास, जैसे ही श्वास लेने की बात आती है, भार उसका कम होने लगता है, लेते 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 बाहर आता है, सांस लेता है, पुनः ऐसे ही उसकी दशा लघु करती सी उपासना की ओर निहारती है। वैसे ही हम अपने आप को हल्का करना चाहते हैं, वैसे ही उपासना की ओर निहारती, प्रतीक्षा की मुद्रा में देख रही है बार कब आएगा कब आएगा। अब पहली बार जा रही है, जैसे रानी कल्पना की है, कैसी जा रही है, पहली बार है, जैसे रजत पालकी में विराजती पर उबती सी लज्जावती संकोचवती सी। कौन, राजा की रानी यात्रा के समय रनिवास को निहारती है। ऐसी उस माटी की कल्पना यहाँ पर की है, वो चलती जा रही है, यात्रा की प्रतीक्षा करती जा रही है, तो धीरे 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 यात्रा की प्रतीक्षा पूरी होने की है। आज यहीं पर इतना ही, आगे की प्रतीक्षा और क्या होने वाली है माटी की यात्रा की, आज का विषय बहुत अच्छा, सब मुखपाटी में इस प्रकार आज इतने। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री ललित सागर जी महाराज, नित्य तुम ज्ञान